हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और रोजगार सेंटर पे। हम आज पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में, जो कि सरकारी एग्ज़ाम्स में जैसे यूपी पुलिस और एसएससी जीडीओडी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे वस्तु एवं सेवा कर। तो ये हो गया जीएसटी का फुल फॉर्म कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी क्या होता है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर होता है। दूसरा पॉइंट होगा कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी कि एक कह सकते हैं कि गंतव्य आधारित टैक्स है। क्या है? गंतव्य आधारित टैक्स। हिंदी में बोलेंगे गंतव्य आधारित टैक्स। गंतव्य आधारित कर। और इसको समझने से कि एक स्टेट ये है, ये उत्तर प्रदेश है और ये बिहार है। तो जब ये कोई वस्तु है जो यहाँ जाएगी, ट्रेड होगी, बिकेगी, तो ये कर लगेगा। इसी वजह से ये किसी वस्तु के आदान प्रदान पे लगने वाला कर है। या फिर इसको कह सकते हैं कि हाँ, जो किसी वस्तु या सर्विसेज यानी सेवा के आदान प्रदान पर लगने वाला कर है, उसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं या फिर जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसीलिए बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि ये मल्टी लेवल है। क्या है? मल्टी लेवल टैक्स है। मल्टी लेवल टैक्स यानी बहुस्तरीय कर, कई स्तर पर लगने वाला कर है ये। आगे देखेंगे हम लोग कि इसके जो जनक हैं, जीएसटी के जनक, तो फादर ऑफ जीएसटी, फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया कौन थे? तो ये थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी, ये थे अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है, यानी कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो जीएसटी डे हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई को। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। ये 1 जुलाई 2017 में जीएसटी का बिल पास हुआ था, जीएसटी एक्ट बना था, या फिर ऐसे कह सकते हैं जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरी दुनिया में पहली बार जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? तो वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री हु इम्प्लीमेंटेड, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री हु इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। तो किसने किया था? तो ये किया था फ्रांस ने। फ्रांस ने 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है
कि जीएसटी भारत में लागू हुआ तो पता चल गया 1 जुलाई 2017 को। अब इसका रिकमेंडेशन किसने किया था कि जीएसटी कैसा होना चाहिए, तो जीएसटी का रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन कमेटी बनी थी। रिकमेंडेशन कमेटी मतलब सिफारिश किसने की थी जीएसटी को बनाने के लिए या फिर लागू करने के लिए, द रिकमेंडेशन कमेटी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। कौन सी थी कमेटी, तो विजय केलकर टास्क फोर्स थी, विजय केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका ड्राफ्ट कौन तैयार किया था, किसकी अध्यक्षता में ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो इसके ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप के, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रारूप, किस तैयार किया था, तो इसको बोलेंगे असीम दास गुप्ता ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी में कुल कितने जो टैक्स थे वो जो सम्मिलित किए गए थे, तो जीएसटी में कुल 17 कर, जीएसटी जब लागू हुआ था तो जीएसटी में कुल 17 कर शामिल किए गए थे या फिर सम्मिलित किए गए थे, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी के लिए कि ये किस मॉडल पर बेस्ड है, किस देश का मॉडल अपनाया गया हम लोगों के यहाँ, जो कि जीएसटी ड्यूअल सिस्टम है हमारे यहाँ, तो किस देश से, तो कनाडा से हम लोगों ने इसको ग्रहित किया था। तो कनाडा के जीएसटी मॉडल को भारत में अपनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इतना सब तो हो गया। अब भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी का बिल पास हुआ था, तो वो था असम। जीएसटी का एक स्लोगन भी था, जैसे जब जीएसटी का एक्ट बना था तो उसमें एक मोटो था, इसका मोटो क्या था, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये उसका मोटो था। इसको बोल सकते हैं कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, जो संविधान के हिसाब से ये इस कानून को बनाने में क्या क्या लगा था। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें संवैधानिक क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो सबसे पहले एक बिल लाया गया था 122वां बिल, मतलब 122वां जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये 2014 में लाया गया था, हालांकि पास हुआ 2016 में। तो ये जो लाया गया था उसके बाद से पड़ा हुआ था, इसको फिर से शुरू किया गया और एक 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 है। अब इसको जब पारित किया गया तो सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ, सबसे पहले कहाँ पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। कब पास हुआ, तो 3 अगस्त 2016 को। उसके बाद लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, कब पास हुआ, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2016 को, 8 अगस्त 2016 को।
उसके बाद प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कब हुआ? तो ये हुआ 8 अगस्त 2016 को। आगे देखते हैं। अब ये जो बिल था वो एक्ट बन गया है, बिल बिकम्स एक्ट, यानी कि बिल क्या बन गया है? एक्ट बन गया है। तो इसको एक्ट बनने, कौन सा एक्ट हुआ ये? तो 101 एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी बनाया गया, जीएसटी पास हुआ। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी का बिल पास हुआ। अब जीएसटी का बिल कौन सा था? तो 122वां था, ठीक। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो जब बिल एक्ट बन जाता है तो उसका नंबर चेंज हो जाता है, वो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। अब आगे देखते हैं कि जीएसटी का स्लैब, जीएसटी का स्लैब देखेंगे हम लोग। कितने हैं जीएसटी स्लैब? 5। कौन कौन से? एक है 0%, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% और एक 28%। जो 28% है वो लग्जरी चीज़ों पे लगती है, और ये जो 5% है वो नॉर्मल खाने पीने कमोडिटीज़ की चीज़ों पे लगती है। और ये लगभग कुछ बीच का है जो अलग अलग चीज़ों पे लगते हैं कर। अब आगे देखेंगे हम लोग। ये तो स्लैब हो गया, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कि 5 हो गए स्लैब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी हेडिंग लेंगे, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के प्रकार कितने हैं? तो पहला है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल जीएसटी। दूसरा है एसजीएसटी, यानी कि स्टेट जीएसटी। तीसरा है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। चौथा है यूटी जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब ये जो सीजीएसटी है ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है राज्यों पे। ये एसजीएसटी है जो राज्य के द्वारा राज्य के अंदर लगाया जाता है। ये आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी जो है इसको हम लोग, आईजीएसटी जो है जब हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवा या वस्तु ले जाएंगे तो ये आईजीएसटी कर लगता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लगाती हैं। और ये यूटी जीएसटी है जो कि केंद्र शासित प्रदेशों पर लगता है, जो कि किसके अंडर आती हैं? तो ये केंद्र सरकार के अंदर आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है। ये तो समझ में आ गया सबको। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जब हम लोग बिजनेस करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है का जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद। तो जीएसटी काउंसिल का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन, फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल होता है।
ठीक होना चाहिए। अब इसका गठन पहली बार कब हुआ था, तो इसका गठन प्रेसिडेंट द्वारा 12 सितंबर 2016 को पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था, वो कब हुआ था, 12 सितंबर 2016 को। इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, तो सेंट्रल फिनेंस मिनिस्टर। दूसरा पॉइंट कि पहले चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो पहले चेयरमैन कौन थे जीएसटी काउंसिल के, तो वो थे अरुण जेटली जी। कौन थे, अरुण जेटली जी। दूसरा पॉइंट है कि अभी कौन चेयरमैन है, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो वो हैं निर्मला सीतारमन। जो कि प्रेजेंट में फिनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल्स में, तो मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये 33 मेंबर्स होते हैं। ये कौन कौन लोग होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो केंद्र वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री मिलकर के होते हैं, यानी कि यूनियन मिनिस्टर, या एक तरह से कहें कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फिनांस मिनिस्टर प्लस स्टेट फिनांस मिनिस्टर, स्टेट्स फिनांस मिनिस्टर्स। तो ये लोग मिलकर के ये 33 लोगों की टीम मेंबर्स बनती है, काउंसिल बनता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके, हम लोग भी समझेंगे इसके फंक्शंस ऑफ काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये पहला पॉइंट है कि जीएसटी में वस्तु एवं सेवाओं पर जो जीएसटी दर होती है, जीएसटी दर जो होती है उसको निर्धारित करते हैं, दरों को निर्धारित करना। दूसरा पॉइंट है जीएसटी के अंदर एवं बाहर रखी जाने वाली वस्तुओं का निर्धारण। जीएसटी के अंदर एवं बाहर रखी जाने वाली वस्तुओं
वस्तुओं एवं का निर्धारण, सेवाओं का निर्धारण, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्धारण। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, और एक पॉइंट बचा है कि किस पे जीएसटी नहीं लगता है। तो जीएसटी जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोल, स्टाम्प और नेचुरल गैसेस, इन सब जैसी चीज़ों पे नो जीएसटी, यानी जीएसटी नहीं लगता है। अब कर्मचारियों के वेतन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग थोड़ा बहुत और फैक्ट्स जान लेते हैं इसमें कि क्या क्या हो सकता है। जैसे एक पॉइंट है कि इसका परिषद, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक, एक जीएसटी हेडक्वार्टर हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि ये किस तरह कर है, तो अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इतना अभी के लिए काफ़ी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। रंद बोली।